आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो 3.2 है उसका पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। कल का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करने वाली जो दो रेखाएं होती है, दोनों रेखाओं के दो नाम हैं। जो एक रेखा होती है इस प्रकार से एक रेखा होती है और एक रेखा इस प्रकार से होती है। जो खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को वाई अक्ष रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस जो आडी लाइन है, इस आडी लाइन को एक्स अक्ष रेखा और क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। क्षैतिज रेखा। अब दोस्तों यहाँ ऊपर देखिए क्या दिया गया है, बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। अब देखो, क्षैतिज रेखा के दो नाम है, एक्स अक्ष रेखा और क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा के भी दो नाम है, ऊर्ध्वाधर और वाई अक्ष रेखा। तो अब क्षैतिज रेखा का क्या नाम हुआ? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का नाम बताओ क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष रेखा। इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, रेखा का नाम ये हो जाएगा वाई अक्ष रेखा। इसके भी दो नाम है, एक्स अक्ष रेखा, क्षैतिज रेखा। और इस खड़ी लाइन के भी दो नाम है, वाई अक्ष रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम पूछा जाए तो वाई अक्ष रेखा का नाम पूछा जाए तो ऊर्ध्वाधर रेखा। इसी प्रकार क्षैतिज रेखा का नाम पूछा जाए तो एक्स अक्ष रेखा, और एक्स अक्ष रेखा का नाम पूछा जाए तो क्षैतिज रेखा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये जो इस प्रकार से जो आकृति दे रखी है आपको, अभी ये आकृति जो बताया था मैंने आपको, ये दोनों रेखाएं कार्तीय तल को दो भागों में बांटती है ना, चार भागों में विभाजित करती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक भाग को किस नाम से जाना जाता है? चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहा जाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। प्रत्येक रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु के नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती। जहां दोनों ही रेखाएं प्रतिच्छेद होती है उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु।
और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, यानी x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये पहले क्वेश्चन के तीनों ही क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, निम्न कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज रेखा की भी दो नाम है और ऊर्ध्वाधर रेखा की भी नाम है। तो क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है, अक्ष अक्ष रेखा, और ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, वाई अक्ष रेखा। इन दोनों, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये दोनों रेखाएं 4 भागों में विभाजित करती है। दोनों रेखाएं कार्तीय तल को 4 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को किस नाम से जाना जाता है, चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, उस बिंदु के नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इधर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए। हमें पहले आकृति देखना है और आकृति को देखकर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन था बी के निर्देशांक। पहले हम इधर आकृति को देख लेते हैं। ये आकृति दी गई है आपको, इस प्रकार से आकृति को समझ लेते हैं एक बार समझ। देखिए, एक तो यहाँ पर डी बिंदु दे रखा है। अगर हम डी की बात करें तो अक्ष के सीध में अक्ष का मान क्या आ रहेगा यहाँ पर 6 और y का मान क्या आ रहेगा 2। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6 और 2। इसी प्रकार एल इस y अक्ष रेखा पर आ रखा है और इस y अक्ष रेखा पर x का मान 0 होता है, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 0 5 0 5। अब देखो बी की बात करें तो बी का है x अक्ष किसके सीध में है, 2 की सीध में, और y अक्ष के ये y अक्ष रेखा है और ये x अक्ष रेखा है। तो ये जो y अक्ष रेखा है यहाँ पर किसके सीध में है, 2 के सीध में। इसी प्रकार x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर ये जो -5 है, -5 के सीध में है, ठीक है। इसी प्रकार h की बात करें तो h क्या है, यहाँ x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर -5 की सीध में और y अक्ष रेखा पर -3 की सीध में। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर g है। g के निर्देशांक की बात करें तो x, पहले x का मान देखो क्या है 2 और y का मान -4। c की बात करें x का मान 5 और y का मान -5, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था b के निर्देशांक। अब देखिए b कहाँ पर है, b देखिए b कहाँ पर, ये रहा b। इस b पर देखो x का मान क्या आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है -5 और y का मान क्या आ रहा है 2। तो सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए x का मान निकाला जाता है, x का मान रखा जाता है, फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान लिखने के लिए क्या लिखेंगे, -5 और y का मान क्या लिखेंगे 2। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपका ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक का जो आंसर है वो आपको क्या करके आना है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक क्या होंगे, -5 2, यानी x का मान क्या है -5, y का मान 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है c के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब c के निर्देशांक क्या है, c देखो कहाँ पर है, c देखो यहाँ पर है, यहाँ। अब c पर देखेंगे तो x का मान क्या रहा है 5 और y का मान क्या रहेगा -5। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके 5, x का मान 5, y का मान -5। इसके निर्देशांक हो गए 5 -5, c के निर्देशांक। तो इसके जो आंसर में यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ, इसके निर्देशांक क्या हो गए 5
-5, 5 -5, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, इसका नाम बताना कि -3 -5 पर कौन सा बिंदु बैठा हुआ है। अब इधर आ जाए, -3 -5, x का मान क्या है -3, ये देखो -3 आ रहा है, और y का मान क्या है -5, ये x का मान है सॉरी -3, x का मान तो क्या है -3, ये देखो -3 आ गया, और y का मान 5 -5, तो x का मान -3 और y का मान -5, तो कौन सा बिंदु है यहाँ पर E। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा देखो आप, यहाँ पर x का मान -3 और y का मान -5, तो ये अगर हम यहाँ पर दोबारा देखें तो x का मान -3 ये रहा, इसकी सीध में चलेंगे, और इधर किसका मान पूछा गया -5 y का मान, तो ये दोनों ही कहाँ मिल रहे हैं E पर, तो ये बिंदु कौन सा होगा E। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिंदु E, बिंदु E। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यहाँ पे 2 -4, x का मान 2, y का मान -4, इसका मतलब किस चतुर्थांश में है ये, दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं, x का मान 2, y का मान -4, तो यहाँ देखो x का मान 2, यहाँ देखिए आप x का मान 2 आ गया, ये देखो 2, x का मान 2 प्लस के हैं सॉरी, x का मान 2 -4, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन देखिए, एक मिनट दोबारा, निर्देशांक x का मान क्या है 2, y का मान -4, तो ये दूसरे चतुर्थांश में नहीं है, ये है आपका तीसरे चतुर्थांश में। देखो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में देखिए आप, यहाँ पर x का मान प्लस का 2 और y का मान -4, x का मान 2 और y का मान -4, ये बिंदु कौन सा है G। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया G। x का मान 2 है, y का मान -4, तो x का मान प्लस और y का मान माइनस में हो तो वह चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा, दूसरे में नहीं होगा, ठीक है सॉरी। अब देखिए आगे पांचवा, डी का भुज। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि डी के निर्देशांक क्या है, तभी तो हम इसका भुज निकाल पाएंगे। अब देखो डी कहाँ पर है, इधर आ जाइए आप वापस, ये डी है। अगर इस डी के निर्देशांक की बात करूँ तो बताओ x का मान क्या है 6, और y की सीध में चलता हूँ तो 2, यानी इसके जो निर्देशांक हो गए 6 2। अब यहाँ पर पूछा गया भुज का मान, आपको मैंने परिचय की वीडियो में बताया था कि x का जो मान होता है उसको क्या बोलते भुज, और y के मान को बोलते कोटि, y के मान को क्या बोलते हैं कोटि। तो भुज का मान क्या है 6, तो यहाँ पर पूछा गया डी का भुज, तो डी का भुज क्या हो गया 6। बिंदु H की कोटि, पहले H पर आ जाइए आप, H कहाँ पर है, ये रहा H यहाँ पर है। x का मान -5, y का मान -3, तो इस H के निर्देशांक हो गए आपके पास -5 -3, तो भुज यहाँ पर क्या भुज तो हो गया -5, कोटि हो गई -3। पूछे क्या गया आपको कोटि, तो कोटि क्या होगा, इधर देखिए दोबारा H के अंदर देखिए y का मान क्या है -3, तो कोटि हो गई -3, ये आ गया -3। बिंदु L के निर्देशांक, देखो बिंदु L कहाँ पर है, ये रहा बिंदु L यहाँ पर है, इसके निर्देशांक देखते हैं। ये जो L है, ये L बिंदु y-अक्ष रेखा पर बैठा हुआ है, और y-अक्ष रेखा पर x का मान 0 होता है। x का मान क्या होता है 0 होता है। इस x का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान तो हो गए 0, और y पर अगर देखें तो किसके सीधे में बैठा हुआ 5 के,
तो इसके निर्देशांक हो गए 0,5। तो ये अब इधर लिखेंगे आप, एल के निर्देशांक क्या हो गए 0,5। इसी प्रकार बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम देखो कहाँ पे, ये रहा बिंदु एम, ये रहा बिंदु एम। कहाँ पर बैठा गया, एक्स अक्ष पर बैठा गया। ये कहाँ पर बैठा हुआ है, एक्स अक्ष पर। अब एक्स अक्ष पर इस वाई अक्ष रेखा का मान 0 होता है, तो वाई का मान तो 0 हो ही गया, इसका मान वाई का मान अगर बात करें तो 0 हो गया। और एक्स अक्ष की किसी किसी दिन बेटा -3, तो इसके निर्देशांक हो गए -3 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3 0। ठीक है, ये प्रश्नावली कंप्लीट है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।